जनता धरातल स्तर पे आ चुकी है और अब के बीजेपी गवर्नमेंट बन गई तो कहते जमीन में घूस देगी भैया, युवाओं को, नौजवानों को, सबके साथ गठबंधन को, इंडिया गठबंधन साफ हो जाएगा बीजेपी का। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव जी कह रहे थे मंच से, उनसे पूछा कि आपको कितनी सीटें आ रही हैं, तो वो कह रहे हैं 4000। बताओ 4000 सीटें है ही नहीं। तो बताओ 4000 गरीब दबाए मराए, ज्यादातर जो का परेशानी ज्यादा आई है। किसान पूरे दिन इस समय धूप में तप रहा है, कोई तप सकता है किसान के मुकाबले पर? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम धर्मपाल सिंह यादव है और मैं ग्राम पंचायत इमरतपुर, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा से बूथ अध्यक्ष रहा हूँ समाजवादी पार्टी का। अच्छा, बूथ अध्यक्ष। हाँ जी। तो इस बार किसकी जीत मानी जा रही है? इस समय इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की पूरे बहुमत से दिल्ली पे सरकार बनेगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि भी हम तो 400 पार है। 400 पार नहीं हो पाएंगे आपके। नहीं हो पाएंगे। क्या नाम है भैया तुम्हारा? राहुल यादव। राहुल यादव। तो इस बार आप युवा हैं, युवा के इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? युवा के चुनाव में मुद्दे रहेंगे, नौजवानों की नौकरी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है नौजवानों की। ये मुद्दा। तो क्या इस सरकार में कोई किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिला? नहीं, नौजवानों को रोजगार मिला कहाँ है? नौजवानों को रोजगार, ये गाय जो खेत खा रही है, नौजवान जो रात को खेत में घूम रहे हैं और दिन में रोटी भी खाने को न मिल रही। किसी ने कह दिया कि गाय खेत में घुस गई गाय, तो रोटी छोड़ के खेत में भागना पड़ रहा हो भैया। अच्छा, इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम भी कोई मुद्दा रहेगा भैया? नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं ये है। समाजवादी पार्टी कोई हिंदू मुस्लिम पार्टी नहीं है। जो बीजेपी है वो मुद्दे भी आपस में बांट रही है हिंदू मुस्लिम पे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन पार्टी सबकी पार्टी है। प्रदेश में राम मंदिर बन गया, उससे खुशी है आपको? खुशी है। राम मंदिर, भगवान सबके हैं, हमारे भी है राम, आपके भी हैं, भगवान सबके हैं। किसी रूप में कोई अल्लाह मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, भगवान एक ही है। राम बनने से हमसे पहले आए हुए हैं। राम को हम नहीं लाए, राम हमको लाए थे। तो इस बार प्रदेश का युवा मन बना चुका है कि समाजवादी को, इंडिया गठबंधन सब पूरा इंडिया समाजवादी, इंडिया गठबंधन को। क्या नाम है भैया आपका? भारतीय किसान यूनियन से। भारतीय किसान यूनियन से सूरजपाल खजरा नारायण सिंह साहब, समाजवादी का दिग्गज नेता पहले से ही हूँ। मेरे बुजुर्ग लोग थे और आज भी समाजवादी में तैयार हूँ। कि जो किसान हैं हमारे क्षेत्र के, खास करके किसानों की ऐसी क्या समस्याएं, क्या मांगे हैं, क्या बदलाव चाहता है किसान? हमारे किसानों की पहली बात तो ये है कि दिल्ली में देखो, आपने सभी ने देखा होगा कितना प्रदर्शन हुआ था, हमारे किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। कौन कहता है? किसान जो घर में सो रहा था, आज वो किसान खेत में सो रहा है। ये आय दोगुनी की है, दोगुनी की है। भैया, किसानों की आय दोगुनी हुई? अच्छा, जो युवा हैं उनको रोजगार, किसानों के लिए समस्या है, जो युवा हैं उनके लिए रोजगार मिल रहा है? सरकार कोई कुछ नहीं मिला साहब। अच्छा, इस बार देश क्या चाहता है, किसकी सरकार बने? सरकार साइकिल की चाहत हो साहब, और यही विकास करती है हमारे यहाँ तो शुरू से। गरीबों की सरकार जो विकास ने किया है वो किसी ने किया। अच्छा बाबा, आप कह रहे हैं कि ये समाजवादी गरीबों की सरकार है, क्या बीजेपी गरीबों की सरकार नहीं है? करा, मर गए, किसान मर गए ठंड में, कुछ नहीं किया। अब के पत्ता साफ हो जाएगा बीजेपी का, यहाँ से यूपी का पत्ती साफ हो जाएगा बीजेपी के चुनाव में क्या समस्या है क्षेत्र की? क्षेत्र की समस्या ये है कि जो पहले एमपी रहे थे उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया। संघमित्रा मौर्य ने कोई कार्य नहीं किया है। जो भी कार्य गुन्नर के अंदर हुआ है वो नेताजी मुलायम सिंह की सरकार में हुआ। चीनी मिल दिया और उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा पुल अनूप शहर का वो पुल दिया, डिग्री कॉलेज दी, स्कूल दी, सड़क दी, बिजली दी और कॉलेज दी। अच्छा, सरकार मोदी सरकार में 4000 की बात 400 की बात कर रहे हैं। अभी गठबंधन मोदी की सरकार की एक रैली हुई थी बिहार में परसों, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव जी कह रहे थे मंच से, उनसे पूछा कि आपको कितनी सीटें आ रही हैं, तो वो कह रहे हैं 4000। बताओ 4000 सीटें है ही नहीं। और बताए 4000, कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। नहीं 4000 नहीं, उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 4000 सीटें, लेकिन वो 4000 कैसे कह गए और 4000 सीटें ही नहीं है। तो अच्छा, एक सवाल है मेरा, इस बार बदायूं लोकसभा से चाचा ने अपने पुत्र को जो आदित्य यादव है उनको आगे किया है,
पहले हमारे यहाँ पे सांसद धर्मेंद्र यादव थे, जो कि बदायूं क्षेत्र में, संभल क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। घर घर में उनकी पहचान है और सभी लोग उन्हें प्यार से बिठालते हुए उनसे बात भी करते, उम्मीद भी रहती है। क्या इस बार आदित्य यादव वो पहचान बना पाएंगे? यादव समाजवादी पार्टी में शैफई परिवार में सबसे छोटे हैं और वो बहुत लोकप्रिय हैं। वो धर्मेंद्र की तरह हैं और नौजवान हैं और वो अपने क्षेत्र लोकसभा में बहुत अच्छी पैठ बनाएंगे, उम्मीद से भी ज़्यादा, और काम ज़्यादा करेंगे। अच्छा, जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं ध्रुवीजय साग के, वो तो कह रहे हैं कि चाचा इस वजह से यहाँ से छोड़ के चले गए अपने बेटे पर, क्योंकि मैं हारूंगा तो ज़्यादा बेइज्जती होगी, इस वजह से तुम लड़ो, तुम हार जाओगे तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। चाचा हमारे जो है विधायक हैं और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी MP बनेंगे तो वो जाएंगे पार्लियामेंट दिल्ली और चाचा कमान संभालेंगे, उत्तर प्रदेश की अपोजिशन लीडर बनेंगे। इसलिए चाचा ने अपने बेटे आदित्य को लाया है। देखो, आम जनता भी है। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भल्लू है। भल्लू। अच्छा, आपको लगता है कि भाजपा सरकार में पिछले 7 साल उत्तर प्रदेश में हो गया, 10 साल देश में हो गया, क्या किसान गरीब के लोगों के लिए कोई काम हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। यानी गरीब तबके के लिए जो गरीब दबाए मराए, ज़्यादातर जो कहते परेशानी ज़्यादा आई है, ज़्यादा परेशानी आई। गवर्नमेंट बीजेपी भाजपा गवर्नमेंट और भी यहाँ काफ़ी यहाँ के उस पास के। भैया, आपका क्या नाम है? निजाकत। अच्छा, इस बार किसकी सरकार चुनोगे आप? सपा की। क्या नाम है भैया? इंडिया समाजवादी बनेगी, समाजवादी। चलो, बहुत अच्छा। गठबंधन जीत रहा है भैया। क्या नाम है भैया आपका? अवधेश कुमार। तो आप युवा हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में युवाओं की क्या समस्या है? युवाओं की समस्या तो समस्या ही है। आपने समस्या है, लेकिन आप मीडिया वाले हैं, आपकी क्या खासियत है कि जो बीजेपी के कारनामे उन्हें यूट्यूब पे और अपने चैनल पे दिखा रहे हो। समाजवादी की तो कोई चीज़ अन्य पार्टी की दिखाई नहीं रहे। बीजेपी के कार्यकर्ता आप सब कुछ दिखाते हो। पेपर दिया, जब पेपर दे के लड़के घर तक नहीं आ पाए उससे पहले पेपर लीक हो गया, रोजगार दे दिया। अच्छा, किसान पूरे दिन इस समय धूप में तप रहा है, कोई तप सकता है किसान के मुकाबले पर? रात में लाइट आ रही है, 3 फेस 2 फेस लाइट आ रही है। समस्या ये है सिंचाई की, टाइम से सिंचाई नहीं मिल रही। आपस में किसान झगड़ा कर करके मर रहे हैं। 12 पे मेरा नंबर है, मेरा कब आएगा, मेरा नंबर है। भाई लाइट कहाँ है? अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि इस समय हमारे देश में ही, खासकर उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की एक मानसिकता बन रखी है किसान की एक मानसिकता क्या है? जब किसान का नाम हमारे जहन में आता है तो सबसे पहले हमें याद आता है कि फटा हुआ कुर्ता, फटा हुआ पजामा, या फिर नंगा बदन जो होगा वो किसान होगा, चप्पल नहीं होंगे जिसके पैर में। कोई व्यक्ति अगर अच्छा खाता है, पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है तो उसको किसान नहीं माना जाता, जैसे कि पीछे दिल्ली में आंदोलन में देखने को मिला था। एक मिनट चल रहा हूँ भैया, मैं ब्यौरा से हूँ, ग्राम ब्यौरा से, कल्याण मेरा नाम है। बीजेपी गवर्नमेंट ने आज तक कोई काम नहीं किया है। रोजगार से ले लो या नौकरियों से ले लो, जनता धरातल स्तर पर आ चुकी है। और अब के बीजेपी गवर्नमेंट बन गई तो कहते जमीन में घूस देगी। भैया, युवाओं को, नौजवानों को, सबके साथ गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को जिताइए। बीजेपी सरकार ने रोजगार नहीं दिया है? कोई रोजगार नहीं दिया, केवल 5 किलो राशन पे बहका रहे हैं। 5 किलो से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, पेपर देने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। ये सरकार, बताइए, डबल इंजन की सरकार है। ये नौकरी देने का तो सवाल ही है कि जब पेपर होता है तो पेपर देने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। इन्होंने युवाओं को कोई नौकरी नहीं दिया, कोई काम नहीं दिया। गठबंधन।